और वो ताकत लोगों को दिखाना अब हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम लोगों में जाएंगे तो लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे? इस तरीके से आपका प्लान है फिर। यार एक आपकी मैं बात करना नहीं चाह रहा था आपकी फैमिली के बारे में, क्योंकि बहुत बातें होती हैं वो, तेरी और होली। फिजूल की बातें होती हैं, कई तो बेफालतू में कुछ बातें करते रहते हैं। पर पूछ ही लो, नहीं तो कोई कहेगा पूछे नहीं। वो रोड़ा क्यों नहीं बुझी? रोड़ा कौन बुझी? मैं अजय चौटाला की लाइफ देखता हूँ, पॉलिटिकल लाइफ जो 93 से स्टार्ट होती है, नौहर, दाता रामगढ़, और फिर वो भिवानी से एमपी, और उसके बाद भी उनका एक लंबा, तो 2012-14 तक एक वो टाइम है आईएनएलडी में जब अभय चौटाला ने भी अजय चौटाला को नेता मान लिया था। बिल्कुल स्वीकार कर लिया था कि ये मेरा बड़ा भाई है और ये लीड करेगा आईएनएलडी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर फिर वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है आपके परिवार के साथ में, और फिर वो जो अगले जो 4 या 5 साल है उसमें वो पार्टी टूट जाती है। लोग ये भी कहते थे कि अगर अजय की जगह अभय जेल में होते तो अजय इस तरीके की चीजें नहीं करते, मतलब नहीं करते इन द सेंस होने नहीं देते, पार्टी को और अच्छे से संभाल सकते थे। तो क्या आपके क्राइसिस रहे कि आपके फादर पार्टी को बहुत अच्छे से नहीं संभाल पाए? मैं आपको बताता हूँ, अगर अभय सिंह जी जेल में होते तो फिर तो रोड़ा ही थोड़ी था, उन्हीं को तो सत्ता चाहिए थी। वो तो कहते पड़े रहने दो इसने जेल में, ठीक है, इसके बालक भी नहीं आगे जाओगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं छोटा था, थर्ड स्टैंडर्ड में था, तब दादाजी सीएम थे। तो वो नहीं होता क्लास में जब आप जाते हो, नया साल होता है, नए टीचर आते हैं, सारे बच्चों से पूछते हैं नाम बताओ, ये बताओ, आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे, ये बताओ। तो मैं खड़ा होके, और कहीं पर भी कोई मेरे से पूछता था अर्जुन आपने बड़े होके क्या बनना है, मैं कहता था मैंने तो सीएम बनना है। मुझे लगता था जॉब है यार। आपकी फैमिली में कितने कैंडिडेट हैं सीएम के? मैं आपको बताता हूँ ना, देखो तब तो मेरे को समझ ही नहीं थी कि सीएम होता भी क्या है। मुझे लगता था इट इज सम जॉब, आप लगते हो, पोस्ट है, आप काम कर रहे हो अपना, उस तरह। मेरे को पता क्या था इलेक्शन क्या होते हैं। तो मेरे मदर ने मेरे को पकड़ा, उन्होंने बोला बेटा अभी तो ये चीज बोलता है, चलो ठीक है, सारे बोलेंगे हाँ वेरी गुड, लेकिन ये बात सोच, ठीक है, तेरे से बड़े बहुत हैं, ये बात अपने जहन से निकाल दे। ये मेरे मदर ने मेरे को बहुत लंबे समय पहले कह दी थी, और मैंने मेरे जहन में ये बात बिठा ली थी कि वाकई मेरे 3 बड़े भाई हैं और सबसे बड़ा दुष्यंत है, कल को आगे बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। तो जैसे चौधरी अभय सिंह जी ने अजय सिंह जी को मान लिया था कि भाई यही अगले लीडर हैं, हमने मान लिया था भाई दुष्यंत अगला लीडर होगा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, मैं इनफैक्ट मेरे एग्जाम छोड़ के गया था उसके इलेक्शन में। ठीक है, मेरे यहाँ लॉ के पेपर चल रहे थे और उसका एमपी का इलेक्शन चल रहा था, मैं छोड़ के गया। यार भाई का इलेक्शन पहले आता है, पढ़ाई तो होती रहेगी। ठीक है, हमने थोड़ी फिर जाना है राजनीति में, भाई जाएगा राजनीति में आगे, वही सोच थी। ठीक है, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि इन्होंने आगे बढ़ना है। उनके जहन में वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आगे बढ़ने में समय भी लगता है। अच्छा, ठीक है, देखिए आप यूं समझिए, दुष्यंत था 30-32 साल का था जब ये डिप्टी बना, 31 साल का था। यार पावर भी एक चीज, मुख्यमंत्री होना भी एक चीज, एक ऐसी चीज होती है भाई, या तो तू मतलब एमपी से लेके वहां तक प्योरली अपनी मेहनत पर गया, तब तो हम कह सकते हैं यू एक्चुअली डिजर्व इट, एंड शायद कुछ वो भी वही है, वो 10 साल की उम्र में भी एमपी बन सकते थे। ठीक बात, वो भी वही है। ठीक है, तो भैया जब तक धक्के ही नहीं खाए, जब तक ये समझ नहीं आई कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। देखो मेरे फादर ने और अजय सिंह जी ने भी टू दैट एक्सटेंट बहुत लंबा संघर्ष करा है। ठीक है, वो अपने यूथ में लगे हैं, बड़ी उम्र तक करते गए, और उन्होंने भी कोई ये थोड़ी था कि 30 की उम्र में भी मेरे को बना दो सब कुछ। ठीक है, उन्होंने अपनी, भाई पिताजी घर पर हैं, बैठे हैं, हमारे फादर हैं, तो हम कौन होते हैं। तो उसी तरह से हमारे लिए था भी, दादाजी घर पर हैं तो हम कौन होते हैं। और एक दिन मेरे को याद है, उसने बोला, दादाजी उस टाइम जेल में भी नहीं थे, 2009 की बात थी, मतलब वो इलेक्शन था जिसमें मतलब पता था कि यार अब सरकार बन सकती है, 32 सीट आई थी तब। वो तब कह रहा था देखना अब की बार जब पापा सीएम बनेंगे तो, और मेरे दिमाग में, मैं चलो बोला नहीं, छोटा था, पर मेरे समझ में है कि यार अभी तो दादाजी हैं, तो अभी से ये चीज सोच रहे हैं। और वो दादाजी हैं जो कहते हैं कि राज और खाज खुद करो। ठीक बात तो शायद यही तो नहीं लगा कि भाई दादा हमने नहीं बनने दे। हाँ, तो देखो जो भी उनके मन में आई, लेकिन मुझे इतना पता था कि उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी आ गई थी
कि यार अभी अगर तुम कुछ नहीं बने तो तुम सारी उम्र अभय सिंह की शैडो में रह जाओगे, वो रह जाओगे, जबकि उन्होंने कभी एक बार पलक के घूम के ये नहीं देखा कि यार तुम्हारा पूरा परिवार चाहता है कि तुम ये आगे बढ़ो। आखिरी दिन तक भी जब तक अलग नहीं हुए थे, ठीक है, अब बोलने वाले जो मर्जी बोले, ठीक है, या तो उनकी कहानी है या हमारी बात है, अब तो जो हो गया हो गया, जो मौके पे था उन्हीं को पता है। पर आखिरी दिन तक भी मेरे फादर ने बोल दिया था भाई मैं छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स, पर इनको बोलो पार्टी तो ना तोड़े। उन्होंने तब तक मन बना लिया था चाहे कुछ हो जाए, अब तो हम तो सेपरेट होंगे ही होंगे, फिर चाहे बहाना चाहे कुछ भी लगना हो लगा लो, ठीक है। उनका कहना है कि ये भी था कि भाई हम लोगों ने, उन दोनों भाइयों ने जी तोड़ मेहनत करी है इस टाइम पे, उस चंक ऑफ पीरियड में, और अभय चौटाला जो पार्टी को लीड कर रहे हैं वो ठीक है, पर जो यूथ है उनका एक अफेक्शन है युवा लीडर्स के प्रति। और रही बात, कई बार ये भी होता है कि हम बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं पर अभय चौटाला बहुत रिजिडली बात करते हैं, तो उससे भी एक परसेप्शन जो है पार्टी का वो गलत जा रहा है। और इसके आखिर में जिस रैली के बाद में ये सारा इंसिडेंट हुआ और ओम प्रकाश चौटाला ने उनको बाहर किया, आपको नहीं लगता वो बहुत इम्पेशेंट डिसीजन था उनका? देखिए, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, जब तक आपको लग रहा है कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता अभी हमारे पास है, तब तक सब ठीक है, तब तक दादाजी अच्छे हैं, तब तक अभय सिंह जी अच्छे हैं। चाचा जी की बदौलत हम ये ना कर पाते, वो ना कर पाते। चाचू बोलते थे शायद, काकू, हाँ काका बोलते हैं ना भाई। तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब तुम्हें लग रहा है कि भाई अभय सिंह का ग्राफ बढ़ गया, ठीक है, तब एकदम से ये दिक्कतें आनी क्यों शुरू हुई, ठीक है। एंड दूसरी बात, तुम अगर इतने लायक थे आगे आने के, तुम वाकई में अगर इतने लायक थे तो तू बन लिया ना 5 साल डिप्टी सीएम, गाड़ दिए झंडे तूने, बदल दी सारी हरियाणा की सूरत तूने, दो है, अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाया। भाई साहब ये भी देखो, ये भी रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप कौन से कहां बादलों में आपके बैठे हो, इनके ना वहम है ये। मैं देख रहा था, वो विधायक है हमारे साथ का जस्सी, उसको अपना चेला कह रहे थे। मतलब ये तुम्हारी सोच है। चौटाला साहब ने सारी उम्र, भाई तुम्हारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुकाबले आज कोई कद है? मैं तो कहता हूँ नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, उनकी धूल के बराबर नहीं हूँ, मुझे पता ये भी नहीं है। जितनी हमारी गाड़ियों के टायर नहीं घिसे ना, उतने चौटाला साहब ने लंगड़ा होते हुए अपनी जूतियां घिसा रखी है इस देश में घूम घूम के, ठीक है, वो उनका स्टेटस है, ठीक है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को अपना चेला नहीं बोला, ठोक के कहते थे मेरा कार्यकर्ता है, सीने के लगा के रखते थे, ठीक है। ये सिर्फ मैं नहीं कहने वाला, ये आज हरियाणा में किसी से पूछ लो, सारे बोलते थे हम कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में सिर्फ एक नेता था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और बाकी हम सब कार्यकर्ता थे। और अगर मैं कहीं गलत हूं ना और वर्कर अगर सही है तो भाई साहब दादाजी मेरे को भी फटकार लगाने में 2 सेकंड नहीं सोचेंगे। क्यों? ये पार्टी, ये संगठन उनकी खून पसीने की मेहनत है। हम क्या है, हमें तो वही बात ना, वो प्रिविलेज ही मिला है, ठीक है। और चौटाला साहब इतने सिद्धांतवादी हैं और थे कि भी उनको भी पता था कि ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है, प्रिविलेज से एक बार आगे निकल जाएंगे, बार बार मैं भी इनका साथ नहीं दूंगा, ठीक है। और एक चीज बताओ, कोई आम घर के माँ बाप अगर ये बोल लें कि भी मैं मेरे लड़कों को लायक बनाऊंगा, उनके साथ सख्त रह के, तो कहेंगे वाह, ठीक है। चौटाला साहब हो गए तो लोग कहेंगे हाँ भाई खड़ूस ही है, ये तो करेंगे ऐसे। क्यों नहीं? वो उनका कहना था कि मेरे फादर जेल में है, हमारे को पार्टी से निकाल। तो दादाजी जेल में नहीं थे? 78 साल की उम्र में अपाहिज होना और जेल में होना ज्यादा मुश्किल है, या फिर मिडिल लाइफ क्राइसिस में जेल में होना ज्यादा मुश्किल है? आप बताइए मेरे को। नहीं, सीनियर